गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को बच्चों CHO से भी प्रदर्शित करते हैं, इसे CHO भी लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। शरीर को कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम कार्य नहीं भी कर रहे, शरीर हमारा विश्राम कर रहा है, हम सो रहे हैं, तब भी शरीर के आंतरिक अंग लगातार क्रियाशील रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, ये हमेशा काम करते रहते हैं। तो इन्हें भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ये ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। इसे ऊर्जादायक पोषक तत्व भी कहा गया है। ऊर्जादायक पोषक तत्व, क्योंकि हमारा शरीर 70 से 80% ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है। बाकी की लगभग 30 से 20% ऊर्जा जो है वो वसा से और प्रोटीन से प्राप्त करता है, लेकिन मुख्य ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही है। इसे शर्करा भी कहा जाता है। बच्चों संगठन में देखा जाए तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के अंदर, नाम से ही पता चल रहा है, यह भी एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक मतलब इसमें कार्बन तो उपस्थित है ही, तो इसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। ये एक कार्बनिक यौगिक है। इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो बिल्कुल जल के जैसा होता है। जल का सूत्र है H2O। तो इसमें जल में भी जैसे हाइड्रोजन के अणु जो हैं वो ऑक्सीजन से डबल होते हैं, वैसे ही जो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी जो है हाइड्रोजन के अणु ऑक्सीजन से जो है वो डबल होते हैं। C6H12O6 इसका सूत्र है, जो कि हाइड्रोजन के अणु ऑक्सीजन से इसमें भी डबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को बच्चों मुख्य रूप से 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न। मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब होता है बच्चों सिंगल। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो सबसे सरलतम शर्करा होती है, मतलब ये सिंगल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। इसमें 2 से 6 कार्बन अणुओं से मिलकर ये बनी होती है। 2 से 6 कार्बन अणु इसमें विद्यमान होते हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम, सबसे छोटी शर्करा है। और हमारे शरीर के अंदर, हमारे रक्त के अंदर भी शर्करा मोनोसेकेराइड के रूप में विद्यमान होती है। नेक्स्ट आ जाता है ओलिगोसेकेराइड। जब 2 से 4 मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो जो शर्करा बनती है उसे ओलिगोसेकेराइड कहा जाता है। 2 से 4 मोनोसेकेराइड मिलकर ओलिगोसेकेराइड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब बहुत अधिक संख्या में। जब मोनोसेकेराइड बहुत अधिक संख्या में आकर मिल जाते हैं, तब जो शर्करा बनती है उसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड। मतलब जब मोनोसेकेराइड की संख्या अधिक हो जाती है तो नई बनने वाली शर्करा पॉलीसेकेराइड कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न। नाम से पता चल रहा है, व्युत्पन्न मतलब नए उत्पन्न होने वाले पदार्थ। जब कार्बोहाइड्रेट से नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं, तो वो शर्करा कहलाती है कार्बोहाइड्रेट व्युत्पन्न। इसमें कार्बोहाइड्रेट के गुण नहीं होते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से बनने वाले पदार्थ होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड सबसे सरलतम शर्करा है। हमारे रक्त में भी शर्करा इसी रूप में विद्यमान रहती है। मोनोसेकेराइड को कार्बन अणुओं की संख्या के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया गया है।
इसमें 2 से 6 कार्बन अणु उपस्थित रहते हैं। अगर 2 कार्बन अणु उपस्थित हैं तो वो शर्करा कहलाती है बायोसिस। बायोसिस का मतलब ही यही होता है कि 2, बायो का मतलब है 2, तो 2 कार्बन अणु इसमें उपस्थित हैं तो ये शर्करा बायोसिस कहलाती है और इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। जरूरी नहीं है कि सभी शर्कराएं मानव शरीर के अंदर या सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित हों, कुछ शर्कराएं प्रकृति में अन्य जगह पर भी उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है 3 कार्बन अणुओं वाली शर्करा, वो कहलाती है ट्राइओसिस। ट्राई का मतलब ही 3 है, ट्राइओसिस। तो इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसर एल्डिहाइड, ग्लाइसर एल्डिहाइड। नेक्स्ट आ जाती है 4 कार्बन अणुओं वाली शर्करा। 4 कार्बन अणुओं वाली शर्करा को कहते हैं टेट्रोसिस। नाम से पता चल रहा है, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रोसिस। इसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोज। नेक्स्ट आ जाती है 5 कार्बन अणुओं वाली शर्करा। तो इसमें कार्बन अणु कितने हैं? 5। ये कहलाती है पेंटोसिस। पेंटो का, पेंटा का मतलब ही 5 है। पेंटोसिस शर्करा के एग्जाम्पल हैं राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। यह शर्करा हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। यह शर्करा हमारे डीएनए और आरएनए में उपस्थित होती है। डीएनए मतलब डाई न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डाई न्यूक्लिक अम्ल में पेंटोसिस शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है 6 कार्बन अणुओं वाली शर्करा, मतलब हेक्सोसिस। हेक्सा मतलब 6, तो 6 कार्बन अणुओं वाली शर्करा हेक्सोसिस कहलाती है और इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे रक्त में पाई जाने वाली शर्करा है। हमारे रक्त के अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसको रक्त की शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहा जाता है। ये फ्रूट्स में, फलों में पाई जाती है। नेक्स्ट है मैनोज। मैनोज जो शर्करा है ये गेहूं में पाई जाती है। ये स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होती है, ये ग्लूकोज के साथ मिलकर रहती है और ये माल्टोज बनाएगी। माल्टोज ग्लूकोज और मैनोज से मिलकर बना होता है। मैनोज शर्करा स्वतंत्र रूप में प्रकृति में विद्यमान नहीं होती, लेकिन ये गेहूं में ग्लूकोज के साथ मिलकर रहती है। नेक्स्ट हमारी शर्करा है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो है ये भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहती है, ये भी ग्लूकोज के साथ मिलकर रहती है। लैक्टोज शर्करा बनाती है जो कि दूध की शर्करा है। तो ग्लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, ये मिल्क शर्करा कहलाती है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम ओलिगोसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।